हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भरपेट में आपको बताना है कि कौन सा समास है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। भरपेट शब्द में आपसे समास पूछा है, तो भरपेट शब्द में कौन सा समास हो जाएगा सर? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवा दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। किस लेखक की पंक्ति है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मुंशी इंसा अल्लाह खां। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये किस लेखक की पंक्ति है? मुंशी मुंशी इंसा अल्लाह खां, यानी कि दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कौन कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण उक्त वाक्य है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका राधा रात भर जागती रही। तो रात भर ये कालवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा। क्रिया विशेषण जो है वो चार प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कारवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। ठीक है। तो ये कालवाचक में जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? 42। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। ठीक है। अतीत के चलचित्र जो है ये एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा का है। चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ये। और नील का निर्माण फिर ये जो है वो क्या है सर? जल्दी से बताइए। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध वाक्य को छांटना है आपको 46 में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अव्यस्त, आधा भा आएगा और आधा सा। चौथा ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना, कई लोग सोच रहे होंगे चौथा भी सेम है। तुर्की भाषा का नहीं है कौन सा शब्द? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 47। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर पैगंबर। पैगंबर शब्द जो है ये तुर्की भाषा का नहीं है। ये किस भाषा का है? ये अरबी भाषा का शब्द है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? बता चुका हूँ कई बार, जल्दी से बताइए। तो ये किसके हैं? जीवन के। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अभी मैं 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों कंप्लीट जरूर कीजिएगा। उपवाक को पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो आपको बताना है ये किस तरीके का उपवाक है। क्वेश्चन नंबर 49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सर ये विशेषण उपवाक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक होगा। अब देखो, उपवाक एक पूरा टॉपिक है, समझने पड़ेगा आपको। ठीक है। जो आश्रित उपवाक जो होते हैं विशेषण की तरह कार्य करते हैं, समझ रहे? तो उनको ही हम विशेषण उपवाक जो है वो कहलाते हैं। समझ रहे? इसमें देखो, जो शब्द आया, जैसा शब्द आया, जितना शब्द आया, इन सभी शब्दों का प्रयोग विशेषण उपवाक में किया जाता है। अब आप बोलोगे सर सर्वनाम उपवाक में जो आपको देखने को मिलता, तो उस चीज को थोड़ा सा भी स्टॉप करो। सर्वनाम जब आप उपवाक पढ़ेंगे तो उपवाक की तरह ही सोचेंगे। ठीक है ना? कौन सी ध्वनि इसमें महाप्राण नहीं है? अब महाप्राण कौन होता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। अब देखो, का और खा, ये दूसरा वर्ण है तो ये तो होगा महाप्राण। देखो, का ख ग घ चौथा वर्ण है तो ये भी होगा आपका। चा छ जा ये तीसरा वर्ण है, तो ये क्या होगा? ये अल्प प्राण होगा, ना कि महाप्राण होगा। समझ रहे? तो यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से
कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? खवैया। खवैया शब्द में वैया प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? किंकर। किंकर शब्द जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये सेवक यानी कि नौकर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? आराम से बता सकते हो। द्विवेदी योगीन कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गौह प्लस चरती की आपको संधि रूप बताना है। अब देखो विसर्ग लगा तो ये तो तय हो गया कि इसमें विसर्ग संधि होगी, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी, संधि रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गौस चरती। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक आपको छांटना है क्वेश्चन नंबर 56 में। आराम से वीडियो को पॉज करो, तीन चारों ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद देखो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 57 जल्दी से बताओ। ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग शब्द नहीं है, क्योंकि ये एक क्रिया शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह की रचना जो है वो रत्नावली द्वारा ही की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनगढ़ंत आपको बताना है, ये इसमें लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत शब्द बेसिकली देखा जाए तो एक विशेषण शब्द है। तो जो विशेषण की पहचान आप विशेष के आधार पर कर सकते हैं, समझ रहे? विशेष अगर पुल्लिंग हुआ तो मनगढ़ंत शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, और विशेष शब्द आपका स्त्रीलिंग हुआ तो मनगढ़ंत शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो एक उभयलिंगी शब्द है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे? जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महाप्राण आपको बताना है भाई, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अब देखो ता था तो पहला वर्ण है, ता था द, देखो ये ता वर्ग का तीसरा ही वर्ण है, तो ये आपका होगा नहीं। पा फा ब, ये पा फा ब भ मा, तो देखो ये चौथा वर्ण है भा, पा वर्ग का दूसरा और चौथा ही तो होता है, बस तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अघोष वर्ण आपको बताना है। अघोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो अघोष की अगर हम बात करें पा फा भा, देखो पा वर्ग में पहला ही पा आएगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले ही हमको अक्षर मिल गया इसलिए। इनमें से कौन सा कंठ ध्वनि है? अब कंठ ध्वनि की बात करें तो पूरा का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, लेकिन ऑप्शंस में तो सर आपके पूरे के पूरे स्वर हैं, व्यंजन है ही नहीं है। तो देखो अगर हम कंठ ध्वनि की बात करें, छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही आपके कंठ से बोले जाते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, और बड़ा आ भी आपका कंठ से ही बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से ऋण शब्द आपको बताना है। अब ऋण शब्द कौन से होते हैं? ऋण शब्द जो है ये अविभाज्य होते हैं, इनको आप जो है वो तोड़ नहीं सकते। जो अखंडनीय होते हैं उनको ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है। तो जल्दी से बताओ। नाक। नाक शब्द एक ऋण शब्द है, ना मानो तो तोड़ के देख लो, टूट जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। रत्नाकर का संधि विच्छेद आपको बताना है 67 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रत्न प्लस आकर, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अब रत्न में देखो छोटा आ है, आकर में बड़ा आ है, छोटे आ का मेल बड़े आ से होता है तो बड़ा आ बनता है, तो देखो यहाँ पर बड़े आ का डंडा भी लगा, है ना, यानी कि हमारा नियम सही है। और ये किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है, तो रत्नाकर में दीर्घ संधि है। प्रतिमान में आपको समास बताना है। अभी हाल ही बताया था
जब भरपेट में पहला क्वेश्चन पढ़ा था कौन सा समास है, तो मैंने वहां बताया था आगे आपको प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो देखो प्रति दिख रहा, तो पहला ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, ठीक है, जबकि प्रत्यय पीछे। तो परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भलाई शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की बात करें तो जो दोनों ही जो है वो आपके क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, क्योंकि शब्द के अंश होते हैं, इसलिए दोनों को ही हम शब्दांश कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, 71। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आलस्य शब्द एक तत्सम है। इसका जो तद्भव अगर हम बात करेंगे कि आलस्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आलस होगा। इसका तद्भव क्या होगा, आलस, आलस, ठीक है, ये इसका तद्भव शब्द होगा। तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से आपको तत्सम शब्द वही चीज है, तद्भव शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। छत, छत शब्द जो है वो आपका एक तद्भव शब्द है। देशज शब्द आपको बताना है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है या किसी अन्य देश से उत्पन्न शब्द नहीं मानते, तो उनको हम अपने देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं। देशज शब्द कहते हैं खिड़की, लोटा, कटोरा, किवाड़, ये सभी देशज शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द बताना है। अब देखो विदेशी भाषा में थोड़ा कोशिश किया करो कि इंग्लिश में लिखने की, और ना लिख भी पा रहे इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। देखो ऊष्ट तो पता होगा नहीं, प्रिय नहीं होगा, भक्त नहीं होगा, अमीर, अमीर शब्द एक देसी भाषा का या देशज शब्द है, ठीक है, सॉरी विदेशी शब्द है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।